राजस्थान भाइयों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है अरविंद धामा और आप सभी भाइयों का स्वागत है राजस्थान वेदर पर। देखें दोस्तों, भारत के पहाड़ी राज्यों पर जो WD आया हुआ है, या आप कह लीजिए कि एज ए सर्कुलेशन की श्रेणी में WD आया हुआ है, उसकी वजह से राजस्थान के कई भागों पर तेज हवाएं चल रही हैं। मेघ गर्ज के साथ कुछ भागों पर बारिश की गतिविधियां भी जो है वो दोपहर के समय या दोपहर से रात्रि के समय देखने को मिल रही है। उसका कारण यही है, सर्कुलेशन बना हुआ है उत्तरी राजस्थान के आसपास के भागों पर, और जो हवाएं हैं वे लगातार अरब सागर से मॉइस्चर को लेकर राजस्थान के भागों पर पहुंच रही हैं। जैसे कि आप भी देख पा रहे हैं, गुजरात से होती हुई ये हवाएं राजस्थान के भागों पर पहुंच रही हैं। तो इन हवाओं में मॉइस्चर होने की वजह से यहाँ पर ये बादल बना रही है, और कुछ भागों पर बादल अधिक बन रहे हैं और मेघ गर्जने के यानी कि मॉइस्चर अधिक इकट्ठा हो रहा है, और वो वहाँ पर बादल अधिक बनकर मेघ गर्ज के साथ बारिश हो रही है, तेज हवाएं जो है वे चल रही है। और ये इस तरह की संभावनाएं राजस्थान के कई भागों पर जो है वो हमें नजर आ रही है। अगर मैं ये कहूँ कि राजस्थान के कई इलाकों पर बारिश जो है या बादल जो है वे बढ़ेंगे, बारिश की गतिविधियां भी बढ़ेंगी, तो ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि ये हवाएं लगातार आती रहेंगी। जो सर्कुलेशन बनेगा वो थोड़ा अंदर की तरफ आता रहेगा, और लगातार जैसे कि आप देख पा रहे हैं WD जो है वे लगातार कंटिन्यू आते रहेंगे भारत के पहाड़ी राज्यों पर, या एज ए सर्कुलेशन की श्रेणी में आगे बढ़ते रहेंगे। तो यहाँ पर राजस्थान के भागों पर भी बादल बढ़ना, तेज हवाएं चलना, मेघ गर्जना के साथ बारिश जो है होने की संभावनाएं वे भी अधिक भागों पर बढ़ने की संभावनाएं हैं। तो इस तरह से वेदर सिस्टम है, और जो यहाँ पर सिस्टम बना हुआ था डिप्रेशन, वो कमजोर होकर लो प्रेशर एरिया बन गया है। हो सकता है जब तक आप ये वीडियो देखें और अधिक कमजोर हो जाए, लेकिन वो यहाँ पर आसपास है पूर्वोत्तर राज्यों पर, और यहाँ पर ही वो बारिश कर रहा है। काफ़ी ज़बरदस्त मूसलाधार बारिश जो दोस्तों उसने की है। और थोड़ा सा राजस्थान के बारिश के भी आंकड़े देख लें। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, पश्चिमी राजस्थान के भागों पर प्री मानसून सीजन में जो बारिश होती है वो 24.7 मिलीमीटर बारिश होती है, जबकि 38 मिलीमीटर बारिश राजस्थान के पश्चिमी भागों पर हो चुकी है। 54% अधिक बारिश पश्चिमी राजस्थान के भागों पर हो चुकी है प्री मानसून सीजन में। पूर्वी राजस्थान के भागों पर 21.2 मिलीमीटर बारिश होती है, जबकि यहाँ पर 45.5 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। 115% अधिक यहाँ पर बारिश हो चुकी है, यानी कि सामान्य से अधिक बारिश पूर्वी राजस्थान के भागों पर हो चुकी है। तो प्री मानसून सीजन में अच्छी बारिश राजस्थान के भागों पर हुई है। वो बात अलग है कि सभी भागों पर नहीं हुई है, कुछ ही इलाकों पर जो है देखने को मिली है, लेकिन अच्छी बारिश जो है वो देखने को मिली है। सामान्य बारिश हो चुकी है और सामान्य से अधिक भी हो चुकी है। तो आइए देखते हैं, माफ कीजिएगा थोड़ा इस पर चलते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि राजस्थान पर किस तरह का 1 जून में यानी कि चेतावनी जो है वो हमें नजर आ रही है। तो देखिए, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर के कुछ जिलों के साथ साथ चूरू, झुंझुनू, सीकर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, जयपुर, ये जो जिले हैं, इन जिलों पर आंधी तेज हवाएं भी चल सकती हैं। मेघ गर्जना के साथ हल्की बारिश या 1-2 भागों पर हल्की से मध्यम दर्जे की भी बारिश हो सकती है। हवाओं की रफ्तार लगभग आप ये मान के चलेगी 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। गस्त में कुछ झोंके उससे भी तेज आ सकते हैं। कुछ जिलों पर थोड़ी कम भी हवाएं रह सकती हैं, यानी कि 30 से 35 किलोमीटर की जो है हवाएं भी चल सकती है, जैसा कि अंदरूनी भाग है। अब जैसलमेर, जोधपुर, नागौर और पाली, अजमेर, बूंदी, टोंक, कोटा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद के भाग है, बीकानेर, जालोर, सिरोही के भाग है, उदयपुर के भाग है, डूंगरपुर के भाग है। यहाँ पर वैसे तो देखें कोई चेतावनी नहीं है, लेकिन बादल इन जिलों पर भी कहीं कहीं पर कुछ गाँव में, इन जिलों के कुछ गाँव में, कुछ शहरों में दिखाई दे सकते हैं। हो सकता है इन जिलों के कुछ गाँव, कुछ शहरों में इक्का दुक्का भागों पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी जो है मेघ गर्जना के साथ देखने को मिल जाए, या कुछ भागों पर तेज हवाएं जो है यहाँ पर भी चले। तो इस तरह से फिलहाल संभावनाएं राजस्थान के भागों पर 1 जून में है। और आइए अब देखते हैं कि 1 जून से आने वाली यहाँ पर 6, 7, 8 जून तक किस तरह से राजस्थान के भागों पर मौसम रहेगा, और किस तरह से राजस्थान के भागों पर ये बारिश की गतिविधियाँ वो बढ़ सकती हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जो वेदर रिपोर्ट है, ये तो माफ़ कीजिएगा मैंने बता दिया, ये वेदर रिपोर्ट यहाँ पर 2 जून की है। 2 जून में भी राजस्थान के
कई भागों पर बादल दिखाई देंगे और कई इलाकों पर बारिश की गतिविधियां भी जो है वे बढ़ेंगी। कहीं पर हल्की होगी तो कहीं पर हल्की से मध्यम दर्जे की भी होगी। एक दो भागों पर तेज बारिश भी राजस्थान के भागों पर देखने को मिलेगी। या कुछ स्थानों पर अगर मैं ये कहूँ कि जिलों के कई इलाकों पर तेज बारिश हो सकती है, ये भी गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो मॉइस्चर है वो अधिक आएगा और सर्कुलेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वो भी अंदर की तरफ आएगा। अब जैसे ही सर्कुलेशन अंदर की तरफ आएगा, मॉइस्चर राजस्थान के भागों पर अधिक इकट्ठा होगा और जिसकी वजह से बादल भी बढ़ेंगे, बारिश का दायरा भी जो है वो बढ़ने की उसकी संभावनाएं हैं। और यहाँ पर 3 जून में भी जैसे कि आप देख पा रहे हैं, राजस्थान के उत्तरी भागों पर मध्यम से तेज बारिश कई भागों पर होने की संभावना है। यहां पर मैं ये कह रहा हूं कि देखिए श्रीगंगानगर हुआ, हनुमानगढ़, चूरू के आसपास के भागों पर, झुंझुनू के भी और बीकानेर के भी कुछ भागों पर अच्छी तेज बारिश कुछ भागों पर दिखाई दे सकती है। लेकिन कई दिन आगे की वेदर रिपोर्ट है, फिर बदलाव भी हो सकते हैं। पूर्वी राजस्थान पर भी और मध्य भागों पर भी बारिश होने की संभावना है दोस्तों यहाँ पर बनी हुई है। इसके अलावा 4 जून में भी कुछ स्थानों पर बादल रहेंगे, बारिश होने की संभावना है राजस्थान के उत्तरी भागों पर नजर आ रही है। 5 जून में दक्षिणी भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। 6 जून में लगभग राजस्थान का मौसम साफ रहेगा। 7 जून में पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों पर थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी हो सकती है। 8 जून और 9 जून में लगभग फिर मौसम साफ राजस्थान का हो जाएगा। तो फिलहाल इस तरह से राजस्थान राज्य की अपडेट है। आज की वीडियो में राजस्थान भाइयों को बस इतनी ही जानकारी।